नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम एसएससी जीडी का जो न्यू पैटर्न का मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं, पूरा टाइम के साथ टाइमर लगाने वाले हैं और पूरा टाइम के साथ करने वाले हैं। थोड़ा हमको समझाना है तो इसलिए मेरे को समय लगेगा, लेकिन आपको लास्ट में बताना है कि कितने मिनट में आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और कितने सही सही क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि ये पूरे नए पैटर्न के क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ पर अगर समझ जाइए 20 के 20 बन जाएंगे तो पेपर में 100% 20 के 20 बनने वाले हैं। तो लास्ट में आप जरूर बताइएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का सिंप्लीफिकेशन का जो भर भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 0.2 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे 1/2 है तो 1/2 करिए, डिवाइड दिया है तो डिवाइड लगा दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 दिया है। अब देखिए यहाँ पर अगर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई कितना दिया है हमारा 5/2 दिया है। कितना दिया है 5/2। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो अपॉन मल्टीप्लाई हमारा 2 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस करिए। अब देखिए पॉइंट हमारा कितना दिया है 5 दिया है, तो इसको हम डेसिमल हटाने के लिए नीचे 10 लगाएंगे। 5 से कट करेंगे तो 5 से हमारा ऊपर 3 होगा और 5 से हमारा नीचे 2 हो जाएगा। फिर हमारा प्लस है तो मैं प्लस करेंगे, आपका 3 है तो 3 लगाइए, मल्टीप्लाई 1/3 है तो आप 1/3 कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए डिवाइड है तो इसको जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो संख्या पलट जाएगी, 3/2 हो जाएगी। और आपका कितना हो जाएगा -2/5 है तो यहाँ पर 2/5 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे इतना है 0.4 है तो इसको हम डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 लगेगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ये 2 हो जाएगा हमारा, 2 बटे कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1/2 का 1/2 ही रहेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवीजन दिया है तो जब इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि देखिए यहाँ बच्चे बहुत गलती करेंगे। देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल होगा, लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो हमारा कितना, जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाला हमारा 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे जाएगा, तो हमारा 2 नीचे होगा और मल्टीप्लाई हमारा 5 ऊपर ही रहेगा। माइनस हमारा 3/2 है तो 3/2 करिए, प्लस यहाँ से देखिए 3 से हमारा 3 कट जाएगा तो ये आपका प्लस 3 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और माइनस कितना दिया है 2 बटे आपका 5 दिया है, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन जो कट रहा है काट दीजिए। यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस कट जाएगा, यहाँ पर भी प्लस और माइनस कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए आपका आ जाएगा 5/4। कितना आ जाएगा 5/4, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि 800 रुपये पर 6 महीने के लिए 20% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर तिमाही संयोजित चक्रित ब्याज क्या होने वाला है। कभी भी त्रैमासिक का क्वेश्चन आता है तो आपका रेट कितना हो जाएगा, रेट में 4 का डिवाइड करिए, तो रेट में अगर 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे, तो आपका ये कितना आ जाएगा 5% आपका होने वाला है। और समय यानी टी आपका कितना होगा, समय जो है वो देखिए 6 महीना है, 3 महीने लगेगा तो कितना हो जाएगा 2 ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 ईयर लगने वाला है। तो सीआई कभी भी अगर निकालना है तो सीआई कैसे निकालेंगे, 2 साल का, A+B से, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस आपका 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 25 आ जाएगा। तो 10.25% आने वाला है। डायरेक्ट आप निकाल दीजिए, किसका निकालना है 8000 का, तो 8000 रुपये का डायरेक्ट अगर 10.25% निकालेंगे, 25 करिए अपॉन 100 कर दीजिए, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो नीचे जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो हमारा कट जाएगा, 1 जीरो आपका बचेगा। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे आपका 40, 8 दूनी 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, जीरो करेंगे फिर आपका ये 2 आ जाएगा, 8 कम 8 हो जाएगा और नीचे आपका 10 है तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 820 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा 820। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो ब्याज दर क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे भाई, कोई पैसा 1 रुपये है और कितना हो रहा है, दोगुना हो रहा है, लेकिन कितने समय में हो रहा है, ये 10 ईयर में हो रहा है। कितने में हो रहा है 10 रुपये में। तो आपको ब्याज कितना मिला भाई, 1 रुपये आपको ब्याज मिला है। तो रेट परसेंटेज आपका क्या होगा, रेट परसेंटेज आपको होगा 1 रुपये ब्याज मिला तो ऊपर रखिए, कितने समय में 10 साल में। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए, 1/10 आपका कितना होता है 10%, ठीक है। कितना होता है 10%, आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसे 150% अधिक पर अंकित किया गया और वह उसे 40% छूट देने के बाद क्या हो 600 रुपये में बेच रहा है। तो कैसे करेंगे, पहले सीपी मान लीजिए भाई, सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारा 100 रुपये है। कितना है 100 रुपये। इस पर अगर 250% बढ़ा रहा है, कितना बढ़ा रहा है रेट इसका 250%, 250 नहीं है 150% बढ़ाएगा। कितना बढ़ा रहा है 150% बढ़ा रहा है। तो अगर 150% हमारा बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 का 150% अगर निकालोगे तो 150 आएगा, तो टोटल हमारा 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 250। इस पर 40% छूट दे रहा है, तो कोई चीज़ 100% होती है उस पर 40% छूट दे दिया तो बचा कितना 60%। तो 25 छक्का कितना होता है 150, तो हमारा कितना आ जाएगा भाई 150 रुपये में बेच रहा है। 150 में बेचकर 600 रुपये में बेच रहा है। कितना बेच रहा है 600 में, तो कितना गुना दिया है 4 गुना। तो इसी प्रकार हमारा ए भी 4 गुना होगा और हमारा कितना आ जाएगा आंसर 400 आपका राइट आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा 400 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, धारा की दिशा में मोटर बोट की गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में गति 20 किलोमीटर तो स्थिर जल में नाव
की गति क्या होगी। देखिए कैसे करेंगे, कभी भी जब धारा के साथ चलते हैं तो x प्लस बाई होता है, क्या होती है, x नाव की चाल होती है और बाई हमारी धारा। तो x प्लस बाई का मान कितना दिया है, 24 दिया है, और x माइनस हमारा बाई का मान कितना दिया है, आपका 20 दिया है। तो हमको निकालना क्या है, देखिए यहाँ पर स्थिर जल में नाव की चाल यानी x का मान निकालना है। तो x इक्वल टू आपका क्या होगा, जब कभी भी x निकाला जाता है तो इन दोनों को जोड़िए, 20 इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 44 अपान कितना होगा, 2 होगा, तो आपका 22 आ जाएगा। कितना होगा, 22। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का फिर क्वेश्चन आ गया है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले लिख लीजिए, लिखना है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 12, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। कितना होगा, 144। तो यहाँ पर देखिए 95 है तो 95 करिए, माइनस यहाँ पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट करिए 144 और डिवाइड बाय हमारा कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। कितना आ गया, 144 आ गया। यहाँ पर माइनस, अगर माइनस बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर अगर कोई भी चिन्ह है तो बदल जाएगा, तो आपका +4 हो जाएगा। कितना आ गया हमारा, +4। यहाँ पर माइनस है तो माइनस करिए, ब्रैकेट के अंदर क्या है, मझिला कोष्टक, मझिला लगाइए। देखिए 17 में 3 जाएगा तो 14 और 14 -14 और -10 कितना हो जाएगा, 24। तो बाहर माइनस है तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको हटा दीजिए ब्रैकेट को, यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा। तो प्लस आपका कितना हो जाएगा, 24। ये ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखिए 95 है तो 95 करिए, यहाँ पर माइनस है तो माइनस करिए। देखिए इसको जब हम भाग देंगे तो 144 जाएगा तो 1 आएगा, 24 4 कितना होगा, 24 4 28, 1 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर 29 को हम घटा देंगे तो आपका ये 66 आएगा। इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 66। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, 100 डिवाइड बाय 100 है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड। तो आपको पता है कि बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले डिवाइड करते हैं, फिर आपका छोटा ब्रैकेट, फिर मझिला ब्रैकेट, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10 आएगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 10 माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, पहले छोटे को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर -2 दिया है, -2 करिए, प्लस आपका ब्रैकेट है माइनस कितना दिया है, -9 है, फिर आपका प्लस दिया है। फिर छोटे ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम किसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑफ को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है, मल्टीप्लाई। 6 दूनी 12 और 12 हमारा माइनस में आएगा, तो 12 में अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 3 तो 9 बचेगा। 9 बचेगा तो हमारा बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। कितना होने वाला, देखिए -9 दिया है ना, और -9 और आपका प्लस, तो ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट को हटा दीजिए, ये आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना होगा, ये आपका माइनस, ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 10 का 10 रहेगा, माइनस यहाँ पर देखिए मझिले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -2 रहेगा, यहाँ पर आपका प्लस है तो प्लस करिए, माइनस माइनस कितना हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ -2 दिया है और यहाँ पर क्या है, हमारा प्लस दिया है, क्या है, हमारा प्लस दिया है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा माइनस ही रहेगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस, देखिए -9 है और ये बाहर आएगा तो हमारा माइनस, तो माइनस हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा। तो -18 होगा, यहाँ पर देखिए इसको सही करिए, तो ये हमारा -18 हो जाएगा। कितना होगा, -18। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये 10 का 10 ही रहेगा, यहाँ माइनस लगेगा, तो 18 और 2 कितना आ जाएगा, 20। तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो आपका ये 20 हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, आपका 30 यानी 30 आ जाएगा। कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है, 30 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि 20% की वृद्धि के बाद एक वस्तु का मूल्य 720 हो जाता है, तो वस्तु का मूल्य क्या होगा। अब देखिए 20% की वृद्धि के बाद उसका मूल्य कितना हो रहा है, 720। तो आपको देखिए 720 रुपये एक्चुअल प्राइस है, लेकिन ये बढ़ने के बाद तो 100 + 20% बढ़ने के बाद यानी 100 + 20 कितना होगा, 120%। और 100% का मान पूछ रहा है, तो 12 से कितनी बार जा रहा है, 6 बार। कितनी बार जा रहा है, 6 बार। तो आपका 600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको सॉल्व करने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिनसे नहीं बनता तो 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 600 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दुकानदार एक घड़ी को 1200 रुपये में बेचता है तो उसको 25% की हानि होती है। यदि वह उसे 1840 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होता है। देखिए पहले हम इसका सीपी निकालेंगे। सीपी इसका टू आपका कितना होगा, भाई कितने में बेच रहा है, 1200 रुपये में। 1200 रुपये में बेचने पर उसको क्या हो रहा है, कितने % की हानि हो रही है, 25% की हानि। तो 100% और -25% कितना हो जाएगा, 75%। मतलब एक्चुअल में वैल्यू कितने के बराबर दी है, 75% के बराबर दी है। तो सीपी हमारा 100% होता है, हम 100% निकालेंगे। 25 से आपका 4 बार, 25 से आपका 3 बार, 3 से आपका 4 बार, तो आपका कितना आ जाएगा, 1600 आ गया। कितना आ गया, 1600। एसपी कितना दिया है क्वेश्चन में, एसपी आपका दिया है 1840 रुपये। बेच कितने में रहा है, 1840 में। कितना ज़्यादा है भाई, 240 रुपये ज़्यादा है। नीचे हमारा 1600 जाएगा, कितना जाएगा, 1600 और मल्टीप्लाई 100 करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, या 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 1 जीरो और कट जाएगा। 4 से आपका 4 बार, 4 से आपका 6 बार जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 बार। तो आपका ये 600 बटे कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। तो 15 चौका 60 कितना होता है, 15 से 4 बार जाएगा, है ना, 15।
15 चौका 60, आपका कितना आ जाएगा 15% आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 15% आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया, किसी व्यक्ति की आय प्रतिवर्ष 20% बढ़ती है, यदि प्रारंभिक आय 80,000 है तो 2 वर्ष के बाद उसकी आय क्या होगी। देखिए पहले देखिए 20% बराबर होता कितना है, 20% बराबर होता है 1/5, यानी कोई पैसा 5 से क्या होगा 6 होगा, तो 5 से क्या हो रहा है 6 हो रहा है, लेकिन ये 2 साल का है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका रेशियो आ जाएगा 5 से आपका 25 होगा, मतलब कोई पैसा 25 था, अब कितना हो गया 6 से 36 हो गया। 25 बराबर आपका कितना दिया है, आपका 80,000 दिया है, कितना दिया है ये आपका 80,000 दिया है। 25 से कितनी बार जाएगा, 25 से 3 बार जाएगा, आपका 75 होगा, 75 के बाद 5 बचेगा, 25 से 2 बार आपका 50 होगा, कितना हो जाएगा 25 दूना 50 हो जाएगा, ये आपका लगभग इतना आएगा, या 1 जीरो और बढ़ जाएगा। तो इसमें जब हम 32 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 32 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, करना ही पड़ेगा। देखिए 36 मल्टीप्लाई अगर 32 करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 6 से 2 बार आपका 12, और ये 3 से 2 बार 6 और 36 18, 18 और 6 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, 24 से कितना हो जाएगा 25 होगा, 2 कैरी, 3 से 3 9, 2 11, तो 1152 कहाँ पर दिया है, देखिए किसी में दिया है 1152 आपका इसी में दिया है, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपको जीरो से कोई मतलब नहीं, अगर लगाना है तो लगा दीजिए, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1152 होगा, और ये कितना गुना है यहाँ पर, तो 2 जीरो आपका बढ़ जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन राइट आंसर वही वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि फाइंड, इसकी क्या है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको देखिए सरल करना है। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहीं पर हम कर लेते हैं, ज़्यादा करने की कोशिश नहीं। यहाँ पर देखिए कितना होगा 15 में अगर 12 जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 15 में अगर 12 जाएगा, यहाँ पर आपका 13 दिया होगा, क्या दिया होगा 13, अगर 15 में 12 आपका जाएगा तो आपका कितना बचेगा, देखिए ये आपका 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा, कितना बचेगा 3, लेकिन आपको मल्टीप्लाई नहीं, पहले ब्रैकेट मैंने सॉल्व किया तो आपका कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब 3 से 3 हम डिवाइड करेंगे, तो पहले देखिए 27 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 7 से 5 बार 35 होगा, और 5 से 2 बार 10 और 3 13, तो 135 आ जाएगा, कितना आ गया 135, और ये मल्टीप्लाई दिया है। अब देखिए यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्योंकि इसका पूरा मान, क्योंकि ये 3 दिया है, इसका पूरा मान कितना आ गया 1 आ गया, तो यहाँ पर 3 बचेगा, 1 रहने दीजिए, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, मतलब इतने पूरे का मान हमारा कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पर 1, अगर 135 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 135 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होने वाला है, क्या होगा शंकु का आयतन। देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई, पाई का मान दिया गया है क्या, नहीं दिया है, पाई का मान होता है 22/7, मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा डायरेक्ट करूंगा, आपका आर स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है 7, तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 7 करिए, और आपका एच कितना दिया है 15 दिया है, यहाँ से 3 से आपका कितनी बार जाएगा, 3 से 5 बार जाएगा, 7 से आपका 7 कट जाएगा। देखिए 22 पंचे कितना होता है 110 होता है, मल्टीप्लाई आपका 7, 11 से 7 बार 77 होगा, ये 770 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में करते हैं, और सी और डी उसी काम को कितने दिन में, 30 दिन में, तो ए बी सी डी सभी मिलकर एक दिन मतलब कितने दिन में काम को करेंगे। देखिए ए प्लस बी आपका दिया है, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 20 डेज में, और सी प्लस डी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 30 डेज दिया है। तो आपको इसको अलग अलग एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि ए बी सी, जिसमें इतनी देखिए ए भी दिया है और आपका ए भी दिया है, तो डायरेक्ट अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस अगर डी पूछता है तो आप डायरेक्ट क्या करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 20 मल्टीप्लाई क्या करिए 30 करिए, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, 20 और 30 कितना आ जाएगा आपका 50, 1 जीरो से 0 कैंसिल, 20 से 3 बार आ जाएगा तो आपका 60 होगा, और 5 से भाग देंगे तो 12 पंचे 60, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 12 दिन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया किसी वृत्ताकार पार्क के अंदर उसकी परिसीमा के अनुदिश 3 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार पथ है, यदि पार्क की त्रिज्या कितनी है 10 मीटर है, तो पथ का क्षेत्रफल कितना होने वाला है। देखिए अगर इसका क्षेत्रफल क्या होगा इसका पाई आपका आर स्क्वायर बड़ा वाला और माइनस आर स्क्वायर स्मॉल वाला होगा। ठीक है, पाई का मान ऑलरेडी दिया है 3.14, तो 3.14 लिख दीजिए और मल्टीप्लाई यहाँ पर लगा दीजिए, और आर कितना है 10 का स्क्वायर 100 होगा, माइनस अब देखिए छोटा वाला आर कितना होगा, बड़े वाले में देखिए इसकी मोटाई कितनी दी गई है 3 दी गई, 10 में 3 घटाएंगे तो आपका ये 7 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 से 7 हमारा 49 हो जाएगा, तो आपका कितना होगा 3.14, और मल्टीप्लाई कितना बचेगा, तो देखिए यहाँ पर हमारा 1 आएगा, तो 17 से हमारा जाने वाला कितना हो जाएगा 17 51, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देख लेना है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आपका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 होगा, तो लास्ट में 4 किस में दिया है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा 160.14 होने वाला है, अगर यही बस ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन ये 4 नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर यही वाला हो जाएगा, 160 दशमलव कितना आएगा 14 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक नाव धारा के प्रतिकूल यानी उल्टा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और समान दूरी को 25 किलोमीटर की गति से चाल से तय करते हुए वापस
वापस आती है तो कुल यात्रा की औसत एवरेज मतलब स्पीड क्या होगी। अब देखिए वही डिस्टेंस जा रही है और आ रहा है, जब डिस्टेंस सेम होता है तो एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला होता है 2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई होता है, इनकी स्पीड होता है। तो एक्स बराबर आपका कितना दिया है 15 दिया है और यहाँ पर बाई इक्वल्स टू आपका कितना दिया है ये 25 दिया है, डायरेक्ट निकाल दीजिए। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कितना होगा 15 होगा और मल्टीप्लाई आपका कितना होगा 25 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 15 तो आपका ये 40 होगा, कितना होगा 40 हो जाएगा। इसको जब 2 से कट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये आपका 20 होगा। यहाँ से 15 से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए या किसी से कट हो रहा है तो कट कर दीजिए। यहाँ से देखिए 15 से यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से 5 बार आपका कितना होगा 25 चौका 100 25 पंचे 125, तो आपको 5 आ जाएगा 12 कैरी और 25 से कम 25 और 25 10 35 और 1 37 कितना हो जाएगा 37 और 37 बटे अगर 20 करता हूँ तो मैं कितना आ जाएगा देखिए 2 से कट करूँगा 2 से 1 बार 2 से 8 बार 16 होगा और 2 से 7 बार 14, तो आपका 0.5 आ जाएगा, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर कितना देखिए क्योंकि यहाँ पर एक नीचे एक जीरो लगा है ना, एक जीरो लगा है तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 18.75 आएगा, कितना होगा 18.75 कहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है, तो आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है दूध और पानी में 500 लीटर के मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी दी गई है 350, तो दिए गए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। भाई 500 लीटर का टोटल है 500, तो उसमें अगर मिल्क कितना दिया गया है, मिल्क आपका 350 है तो वाटर कितना होगा भाई 150 होगा, कितना होगा 150 होगा। इसका रेशियो निकालेंगे 5 से कट करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 5 से आपका 7 बार और 5 से आपका 3 बार, 7 रेशियो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये वाला आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। एक नाव 4 घंटे में धारा के प्रतिकूल दिशा में 28 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है और 3 घंटे में धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो धारा की गति क्या होगा। अब देखिए भाई प्रतिकूल, प्रति मतलब उल्टा होता है तो x माइनस बाई क्या होता है x माइनस बाई, मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ x माइनस बाई। भाई डिस्टेंस कितना है 28, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना होगा 4, तो 4 से आपका कितना बच जाएगा 7 चौक 28, x प्लस बाई जब धारा के साथ चलता है तो कितना चलता है भाई, कितना डिस्टेंस है 33 के डिस्टेंस को कितने में कवर कर रहा है 3 घंटे में समय में, तो ये आपका 11 आ जाएगा। मैंने क्या यहाँ पर पूछा गया है धारा इसमें क्या होता है बाई होता है, तो अगर बाई निकालना है x निकालना होता है दोनों को जोड़िए हाफ करिए, अगर बाई निकालना है तो दोनों घटाइए, 11 में 7 जाएगा 4 बचेगा, 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहाँ पर दिया है तो आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, एक नाव स्थिर जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव को धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए एक नाव स्थिर जल में क्या कर रही है 20 किलोमीटर और धारा गति इतनी दी है, मतलब यहाँ पर x का आपका मान दिया है कितना है 20 किलोमीटर और आपका बाई का मान कितना दिया है 4 किलोमीटर। अगर वो धारा के अनुकूल चलेगा तो 48 किलोमीटर, तो मतलब धारा के जब अनुकूल चलेगा तो x प्लस बाई यानी दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। तो समय इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस कितना है 48 है और 48 को 24 की स्पीड से जाएगा तो 24 दूना 48 यानी 2 हावर्स लगेगा, कितना लगेगा 2 हावर्स, तो ये वाला आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी भी ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई क्षैतिज सतह पर उसकी ऊंचाई के बराबर तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या बनता है। देखिए इसका उन्नयन कोण आपका 45 डिग्री बनेगा जब बराबर रहता है। जैसे देखिए क्या होगा, जैसे देखिए इस प्रकार का आपका डायग्राम बनेगा, कैसा बनेगा ऐसा बनेगा, तो इसकी जो छाया है इसके बराबर हो रही, मतलब इस अगर ये 1 है ये भी 1 होगा। ये कौन सा कंडीशन में होता है, क्योंकि इसमें हाइट डिस्टेंस में अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो यहाँ पर अगर 45 होगा, अगर ये 45 डिग्री और ये वाला भी 45 डिग्री होता है तभी ये कंडीशन फॉलो होती है, मतलब ये दोनों बराबर होते हैं। तो वही बोला है ना, देखिए परछाई क्षैतिज सतह उसकी ऊंचाई के बराबर है, अगर बराबर दिया गया है तो आपका एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री बनता है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है लास्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल 216 मीटर वाले एक चतुर्भुजाकार मैदान का विकर्ण 18 मीटर है लंबा है, तब इस मैदान पर 25 मीटर प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने की लागत कितनी होगी। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्षेत्रफल दिया गया तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 d1 मल्टीप्लाई कितना होता है d2, इसका 2 आपका कितना दिया है 216 दिया है, कितना दिया है 216, तो ये 1/2 होगा मल्टीप्लाई d1 कितना दिया है आपका 18 है, एक विकर्ण 18 है तो d2 हमको निकालना पड़ेगा। पहले d2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 216 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका d2 कितना आएगा, देखिए 2 से 9 और 9 से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 24 आ जाएगा, कितना आ गया ये 24 आ गया। एक चीज़ समझिएगा, जो समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज के क्या है, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं कुछ इस प्रकार के होते हैं। देखिए आपको समझा देते हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं और इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर कट करते हैं। तो देखिए एक विकर्ण 24 आ गए थे, हमारा कितना आ जाएगा आपका आधा होगा तो 12 ए होगा और 12 ए होगा। एक विकर्ण कितना था 18, तो ये आपका 9 हो जाएगा,
कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये भी आपका 9। तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा तो 9 12 ये आपका 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ट्रिपलेट लगेगा 9 12 15। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया है, आप ऑप्शन नहीं, आपका ये 15 आ जाएगा। तो इसकी भुजा कितनी निकल के आ जाएगी, ए इक्वल्स टू आपका 15 आ जाएगा। कितना निकल के आ गया, ए बराबर 15। तो क्योंकि बाड़ लगाना है तो उसका चारों तरफ को निकालना पड़ेगा परिमाप। तो परिमाप कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई अगर 15 करेंगे तो 15 चौका कितना होगा आपका 60, लेकिन लागत कितनी है 25 रुपये। तो 60 मल्टीप्लाई अगर 25 करेंगे तो 25 छक्का कितना होता है 150। तो आपका 15 से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा, तो ए वाला आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। देखिए 20 मिनट से कम समय लगा, हालांकि थोड़ा स्पीड में हमने पढ़ाया है। तो आपको क्लास अगर अच्छी लगी होगी, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितने मिनट में आपने टोटल क्वेश्चन किए हुए, क्वेश्चन का लेवल क्या है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपसे पूरे क्वेश्चन बने होंगे तो 100% समय को अगर परफेक्ट कर लेते हो तो पूरे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में मिलेगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा या टेलीग्राम में जाके वहां से डाउनलोड करिए और खूब सारा प्रैक्टिस करिए। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, इसी प्रकार से मॉक टेस्ट लगाना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि हम दिन में 2 या 1 तो कम से कम मॉक टेस्ट जरूर कराएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।